इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, हजारों मंजिलें मिलती हैं राही जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। वास्तव में जीवन में आदमी सब काम करता है, सब धन कमाता है, लेकिन अपना धन गंवाता है, अपना जीवन गंवाता है। और अपना जीवन पाना है यदि इंसान को, तो अपने जीवन को पाने के लिए उसे चाहिए कि अपने लक्ष्य को पहचाने। बाहर के धन दौलत, परिवार के लिए, संपत्ति के लिए, सत्ता के लिए बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन जो सत्ताधारी है, यानी जो स्वयं की आत्मा है, स्वयं को भूलकर सब कुछ कमाता है, स्वयं को भूलकर सबको याद करता है, स्वयं से मिलने के अलावा सबसे मिलता है। और जो स्वयं से ही नहीं मिला, जो स्वयं सुखी नहीं है, वो दूसरों को क्या सुखी कर सकेगा। जो स्वयं भिखारी है, वो दूसरों को क्या दान दे सकेगा। जो स्वयं लाचार है, परवश है, मजबूर है, बंधन में है, वो दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है। लोग सोचते हैं कि कारागृह का बंधन बंधन है, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कारागृह का बंधन इतना बड़ा बंधन नहीं है, उससे शायद मुक्ति मिल सकती है, शायद सजा माफ हो सकती है, शायद तुम्हें विवेक जागृत हो सकता है, लेकिन जो स्वयं के परिणामों में तुमने ममत्व भाव का बंधन बांध रखा है, जो राग के बंधन बांध रखे हैं, वो बहुत खतरनाक है। वो जन्म जन्मांतर से हैं। तुम यहाँ रहो, तुम्हें ऑफिस की चिंता रहती, तुम मंदिर में रहो, दुकान में रहो, ऑफिस में रहो, तुम्हारा मन कहीं और होता, और इतना बंधा होता है कि बात करते हुए भी बात नहीं करते हो, रहते हुए साथ नहीं रहते हो। क्योंकि आपने देखा होगा, आदमी, अमीर आदमी जीवन में, घर में भी ठीक से नहीं रह पाता है, क्योंकि वो धन से इतना प्यार करता है जितना पत्नी से भी नहीं कर पाता है। वो परिवार से भी इतना समय नहीं देता जितना धन के लिए समय देता है। रात में सोते भी, जागते भी उसी की चिंता करता है, रहता है। एक पत्नी के गले में दर्द था, पति ने सहानुभूति में कहा कि तेरी गले में तकलीफ है, बहुत खांसी उठ रही है तुझे, मैं कल तेरे लिए कुछ ले आऊँगा तो तुझे आराम हो जाए। पत्नी बोली वही वाला हार ले आना। आप समझ गए, पत्नी के गले में दर्द हो रहा, वो नहीं देख रही, हार ले आना। उसे हार नजर आ रहा है,
क्योंकि भिखारी को संपत्तियां दिखती हैं, महल दिखते हैं, सोने चांदी दिखता है, और भूखे को होटलें दिखती हैं, रेस्टोरेंट दिखते हैं, और अनाज वाले को अनाज की दुकानें दिखती हैं। इसी प्रकार से सावन के अंधे को कछु न सुहाए, जिधर भी दे देखें हरोई नजर आए। अंधा सावन का अंधा यदि कुछ देखता भी है तो उसे हरा, सावन में यदि गधा अंधा हो जाए तो उसे हरी हरी घास दिखती है। इसी प्रकार से आदमी मंदिर आता है, जहाँ भी जाए वो परिवार के लिए जाता है, उसका परिवार दिल और दिमाग से एक सेकंड को भी नहीं होता है, हटता है। क्योंकि लोग सौत से जलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ संपत्ति सत्ता ऐसी सौतें हैं जो कि तुम्हारी जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ शांति से नहीं रहने देती हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं करने देती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा धनवान व्यक्ति भी ऐसा विक्षिप्त रहेगा अंदर से, उसे खोल कर देखो, जरा सी परतें हटाओ, इसमें घाटा हो गया, ये बिजनेस डालना था, ये करना था, वो करना था, पूरे टाइम लगा रहेगा। और जबकि कहते हैं कि हमारी आत्मा का प्रयोजन क्या है? स्वयं को पाना है। कभी कभी लोग संतों के पास जाते, बोले आप अकेले थे ना तो हम आ गए। हमने कही हम अकेले नहीं थे, अपने साथ थे, तुम क्यों आ गए? तुम्हारे आने से क्या मतलब? जितना भी संसार बढ़ेगा, संसार किसी वस्तु स्थिति का नाम नहीं है, संसार किसी मकान का नाम नहीं। एक संत ने कहा, रामचंद्र विवेकानंद थे, उनके पास उन्होंने कहा आज बंद कर दो, मेरी पत्नी आई है। उनके शिष्य ने कहा आपकी पत्नी? आपको तो छोड़े 10 साल हो गए घर, अभी तक पत्नी है और आप बंद करने की बात करते हैं? आपने इतने व्यक्ति, इतनी महिलाएं आती हैं, आपने कभी नहीं कहा दरवाजा बंद कर दो? तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता। उन्हें अच्छा क्या, आपकी नज़र में अभी तक पत्नी है क्या? आप क्यों नहीं मिलना चाहते? और भक्तों की तरह इन्हें दर्शन क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्यों इनके आते ही आपने कह दिया है कि इसको बाहर निकालो, दरवाजा बंद कर दो? और कहते हैं कि उन्हें ख्याल आया कि हाँ वाकई में मेरे अंदर अभी पत्नी भाव है क्या। और इतना ही नहीं, जब उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने कहा चलो आज झंझट मिटी। उस समय 20 वर्ष हो गए थे। उनके शिष्य ने फिर कहा कि आपके साथ झंझट अभी तक लगी थी क्या? आपने देखा होगा कभी कभी लोग धन तो गिन गिन के कमाते हैं, लेकिन दान भी गिन गिन के करते हैं। मैंने यहाँ इतना किया, मैंने यहाँ इतना किया, मैंने यहाँ इतना किया। तुमने मैं का तो त्याग ही नहीं किया। और हमेशा ध्यान रखना अपनी आत्मा का प्रयोजन क्या है। तो दौलत राम जी कहते हैं, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरदे तीन माही विपर्यत, चेतन को गए उपयोगी रू उन्मूर्त चिन्ह मूर्त अनु। आज तक जो दिख रहा है, मैं जिसके साथ हैं, सब पुद्गल दिख रहे हैं। जड़ पदार्थों पर इतना ममत्व हो गया, इतना लगाव हो गया कि चेतना कभी नजर नहीं आती कि हमारी चेतना भी कोई अस्तित्व रखती है, हमारी चेतना भी कोई चीज है। हमेशा आदमी बाहर देखता रहेगा कि हमें बाहर क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, लेकिन अपने आप को नहीं देखता है कि हमें क्या पाना है, हम क्या पाने के लिए आए थे। यहाँ आए थे, जब आता आदमी तो परमात्मा की तरह होता है। जब संसार में पैदा होता है तो परमात्मा की तरह होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आदमी बिल्कुल पतित होकर मर जाता है, नरक पैदा कर जाता है। नरक कहीं बाहर से नहीं आता है, नरक अपने अंदर से आता है, कसायों से आता है, आसक्ति से आता है। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हो तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों के हद तक पहुंचा है, तो भी यह इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है। एक गरीब आदमी को सुबह भक्ति कर लेता था, कहीं से भिक्षा मांग लेता था और पेट भर लेता था, रोज भजन करता था। एक दिन एक उसके मित्र ने कहा कि तुम इतनी मेहनत करते हो और एक बार मांग लो, फिर पूरे जीवन भर आराम से भजन करना, मांगने भी नहीं जाना पड़ेगा, किसी से कहना नहीं पड़ेगा, ठाठ से भजन पूजन करना। राजा यहाँ का जाओ तो वरदान देता है, जो मांगो वही देता है। और कहते हैं कि राजा के पास जब वो गया सुबह सुबह, राजा ने कहा बोलो क्या चाहिए। कहने लगा कि सोच के बताता हूँ, वैसे तो छोटी सी चीज चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, कि मेरे 2 रोटी का गुजारा हो जाए। राजा ने कहा मांग लो। उसने कहा सोच के बताता हूँ, आप आधा घंटे का टाइम दो।
राजा ने कहा ठीक है, आधा घंटे बाद बता देना। और कहते हैं कि उस समय तक उस पर एक मात्र लुंगी थी, और लुंगी उसकी घर भी था, लुंगी उसके कपड़े भी थे, लुंगी उसके बिस्तर भी था, सब कुछ था उसके पास, क्योंकि उसी में गुजारा चला लेता था, वही नहा लेता था, वही लपेट के सो जाता था, इस तरह से उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन बाद में विचार आया क्या मांगू राजा से, फिर सोचा कि गेहूं मांग लेता हूँ। उसने गेहूं तो फिर खत्म हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा गेहूं मांग लेता हूँ। फिर सोचा गेहूं कौन कौन मांगने आएगा, हर साल खत्म हो जाएंगे। फिर सोचा खेत मांग लेता हूँ। फिर उसने कहा कि खेत में क्या काम चलेगा, अरे व्यापार भी बढ़ाऊंगा, मकान भी बनाऊंगा, शादी भी करूंगा, और बच्चे भी होंगे, फिर उन्हें भी धंधा कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसने राजा से कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि मुझे इतना दे दो कि आप खेत दे दो। राजा ने कहा कितने खेत चाहिए? फिर उसने सोचा खेत दूंगा, राजा को टैक्स देना पड़ेगा, राजा कभी टैक्स बढ़ा देगा। इतना विचार करते करते राजा से कहने लगा मांगता हूँ, थोड़ा सा समय और दो। राजा ने कहा ठीक है। तो वो और सोचने लगा कि ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा राज्य क्या मांगना, आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर विचार आया कि आधा राज्य भी क्या मांगना, पूरा राज्य मांग लो। आधा मांगा, अपन को तो राज्य करना आता नहीं, अपन ने मांग लिया और इसने फिर कब्जा कर लिया, चढ़ाई कर दी, तो कौन जीतेगा। उसने राजा से कहा कि राजन पूरा राज्य दे दो। राजा ने कहा तथास्तु, तू राज्य ले ले, क्योंकि मैं तो बहुत दिन से सन्यासी होना चाहता था और आज तूने राज मांग करके मुझे मुक्त कर दिया। लेकिन इतनी बात सुनते ही कि राजा भी बहुत दिन से सन्यास चाहता था और मैं एक भिखारी होकर कहाँ राज्य मांगने में लग गया, चलाना आता नहीं, क्या करूँगा पूरा राज्य लेके। भिखारी पैरों में गिर गया और कहने लगा राजन गलती हो गई, मैंने देख लिया कि मांग तो कभी पूरी नहीं होती है, सब्र करके देखो तो जरूर कहीं पहुंच जाते हैं, आपका राज्य आप रखो। राजा ने कहा मैंने दे दिया। तो सच में धर्मात्मा व्यक्ति तो कहता है राज्य और मकान महल किसी और को दे देना, मुझे तो सिर्फ अपने चरण शरण में सानिध्य में दे दो, अपनी थोड़ी सी चरण में आप आसरा दे दो मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भक्त को भगवान से क्या चाहिए, मेरे न चाहे कछ और इस रत्नात्रय निधि दीजिए मनीष। क्या कहते हैं रत्नात्रय निधि, रत्नात्रय निधि नहीं मांगी है, उनकी गद्दी मांगी है। आप कहते हैं निज पद दीजिए मोए, मैंने कहा किसी नेता से कहकर देखना निज पद दीजिए मोए, उसी दिन तुम्हें जेल में डलवा देगा। लेकिन तुम भगवान से क्या मांगते हो, आपने भगवान के दरबार में जाकर कितना धोखा देते हो, घर परिवार के लिए लाखों रुपए खर्च कर लेते हो और वहां पर जाकर देखकर सारे नोटों में से जो फटा टूटा सा वो डालते हो, वो 10-20 रुपये 100 रुपये डालकर भी ऐसे ठोकते हो जैसे आज ही तुम्हें सब लोग देख लें कि तुमने पैसे डाले हैं। पैसे मत डालो, अपने आप को डालो, क्योंकि धर्म ये कहता है स्वयं में आ जाओ। धर्म में कोई क्रियाएं नहीं है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित
सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।